बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मून एकेडमी ऑफ़ कंप्यूटर एंड साइंस में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग इसको सीखेंगे और इसके मैंने कोशिश की है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैंने मैक्सिमम कवर किया है और उनके सब टॉपिक्स हैं उनको भी मैंने कवर किया है। और हर टॉपिक के कोशिश की है एक एक दो दो क्वेश्चन, मैक्सिमम मैंने कोशिश की है दो क्वेश्चन हो, नहीं तो लाजमी है कि एक क्वेश्चन तो होगा। तो अभी मैं चलता हूँ लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सीरीज़ एंड पैटर्न्स। तो चार तरह की सीरीज़ है हमारे पास, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, मिक्स सीरीज़ है और मिसिंग कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 3, 6, 12, 24। अगर आप इसको देखें कि 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आएगा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आएगा 12, 12 को 2 से करूँगा तो 24। अब 24 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 48। तो इसका सी जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्या है 7, 14, 12, 24, 22, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास इन दोनों को उसने क्या किया है, डबल किया, यानी 7 को डबल किया तो 14 बना, 12 को डबल किया तो 24। अब पेयर पेयर का आपस में उसने क्या किया, रिलेशन बनाया। तो 22 को डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 44। तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ये थी नंबर सीरीज़। इस तरीके से और भी होते हैं। अभी अभी तो ये क्योंकि सिंपल सिंपल मैंने कोशिश की है क्वेश्चन ढूंढूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि किस तरह के वो पैटर्न यूज़ कर सकता है। तो पहले में उसने क्या किया, हर अगले नंबर को हर पिछले नंबर को डबल करता गया है। जैसे 3 को डबल किया 6 बना, 6 को डबल किया 12 बना, 12 को 6 डबल किया तो 24 बना, 24 को डबल किया तो 48 बना। इस तरीके से यहाँ पर क्या किया उसने, पेयर लिए हैं। 7 को डबल किया 14 बना, 12 को डबल किया 24 बना और 22 को डबल करेगा तो क्या आएगा हमारे पास 44। तो ये इसका आंसर आएगा 44। इसके बाद हम आते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ की तरफ। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है ACFJ। ACFJ, अब मैं इसको ना लिखता हूँ, अब आपने इस चीज़ को समझना है। हम ए से जाएंगे आगे और इसका पैटर्न देखेंगे कि क्या क्या उसने किया है। ठीक है, तो मैं इसको टाइप कर लेता हूँ ABCDEFGHI, उसके बाद के, हाँ इसको मैं छोड़ देता हूँ, अभी इसको समझते हैं पहले। अब देखें ए है, ए के बाद है सी। अब इसका मतलब है एक लेटर का उसने गैप रखा है। फिर सी के बाद उसने लिखा है एफ, इसका मतलब है 2 लेटर का उसने गैप रखा है। उसके बाद है जे, इसका मतलब है एफ के बाद उसने GHI लिखा है, यानी 3 का गैप दिया है। अब कितनी की बारी थी कि अब 4 लेटर का गैप रखेगा जे के बाद, जे, उसके बाद क्या होता है KLM, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास N, उसके बाद क्या आएगा O। अब उसने, मैं इसको जो है ना कलर कर देता हूँ रेड कलर। अब इसमें देखें, पहले ए और सी के दरमियान 1 लेटर का गैप है, फिर 2 लेटर का गैप है सी और एफ के दरमियान, फिर एफ और जे के दरमियान 3 लेटर का गैप है। अब जे के आगे 4 लेटर को हमने क्या करना है, स्किप करना है, और उसके बाद जो लेटर आएगा वो ओ होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी, ओ हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, तो पहले 1 लेटर का गैप, फिर 2 का, 3, 4, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 DGKP। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, इसको भी मैं दोबारा टाइप कर लेता हूं जी, DEFG। अब 2 का गैप है, ठीक है, HIJK आया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। पहले D के बाद EF होता है, फिर G आया, HIJ, फिर K आया, यानी पहले 2 का गैप दिया फिर 3 का। अब K के बाद कितने लेटर हम मिस करेंगे, 4, LMNO। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या आया P, तो ये हमारे पास क्या बना, 4 लेटर का गैप हो गया जी। यहाँ पर हमारे पास P तक उसने लिखा, आगे उसने लिखा है क्वेश्चन मार्क। अब हम क्योंकि 4 लेटर का हमने गैप दिए, अब कितने का देंगे, 5 का। P के बाद क्या आता है Q R S T U, अब ये कितने हो गए हैं, अब इसके बाद मैं लिखता हूँ V, तो ये कितने हो गए हमारे पास Q 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हम इसका गैप देंगे, तो ये हमारे पास क्या बना V। तो हमारे पास राइट जो ऑप्शन आएगा इसका B आएगा V, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से देखें, पहले जो उसने क्वेश्चन दिया था, पहले में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 लेटर गैप, इसमें उसने 2 लेटर का गैप देने से उसने स्टार्ट किया, 2 3 4 5, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया B, ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा जी, इसका हाँ ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, मिक्स्ड सीरीज है। मिक्स सीरीज क्या है, इसमें नंबर और लेटर को उसने मिक्स कर दिया। अब पहले हमने पढ़ा था नंबर सीरीज, अब पढ़ा है अल्फा सीरीज, अब उसने क्या किया, नंबर और अल्फाबेट को मिक्स कर दिया, A1 C2 E3 G4। अब देखिए नंबरिंग में गैप नहीं है, 1 2 3 4, आगे 5 आएगा। अब उसने सब के साथ 5 लगाया है, J5 I5 K5 H5। ठीक है, अब A है, इसको मैं देख लेता हूं दोबारा, A फिर क्या आएगा B फिर C, एक का गैप दिया है, D फिर एक का गैप दिया है, ठीक है, F फिर आया G, एक का गैप दिया है, H फिर उसके बाद क्या आएगा I। अब देखें एक एक का उसने गैप दिया, B का गैप दिया, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको समझ आए। फिर उसने क्या लिखा है, A के बाद C लिखा, C के बाद उसने E लिखा, तो इसका मतलब है ये D का गैप दिया, फिर E के बाद उसने G लिखा, इसका मतलब है F का गैप दिया, G के बाद उसने क्या लिखना है, H का गैप देकर क्या लिखना है, I लिखना है, तो I5। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 1 2, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, क्योंकि सबके साथ 5 लगा हुआ है। नंबर में उसने कोई गैप नहीं दिया, लेटर में उसने गैप दिया, एक एक लेटर का उसने गैप दिया, तो I5, ये हमारे पास क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2B 4D 6F 8H। अब इसमें देखें उसने 2 का यूं समझ ले टेबल लिखा हुआ है, 2 यानी डबल करता, डबल नहीं करता गया बल्कि 2 का टेबल लिखा है, 2 का एडिशन करता गया है। दूसरे लफ्जों में यूं भी आप कह सकते हैं 2 4 6 8। अब किसकी बारी आएगी, 10 की, तो आपने आंखें बंद करके क्या कर देना है, 10J लिख देना है, क्योंकि आगे कोई 10 वाला हमारे पास कोई नहीं है। तो बजाय इसके कि हम इनके लेटर चेक करें कि J आएगा क्या आएगा, तो हमने क्या करना है, जस्ट 10J को हमने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है मिसिंग कैरेक्टर। यहाँ पर भी मिसिंग तो नहीं थे, मतलब आगे उसका हमने कोई ना कोई नंबर लिखना था। अब हमारे पास क्या आएगा, मिसिंग कैरेक्टर जी, 5 8 11 क्वेश्चन मार्क। 5 में क्या ऐड करें कि 8 आए, 3। 8 में क्या ऐड करें, 11 आए, 3। 11 में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 14। तो इसका बी जो है ना राइट ऑप्शन आएगा, यानी उसने हर पिछले नंबर में 3 3 का इजाफा किया है, और जो नंबर आगे मिला है उसमें फिर वो इजाफा करता गया 3 3 का। तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी 14। इसके बाद है CEG। CEG, C के बाद क्या आता है, D, फिर होता है E के बाद क्या आता है, F, फिर आता है G। इसका मतलब है एक एक का गैप है। तो अब C से पीछे जाए तो क्या बनेगा, B। B से पीछे जाए तो क्या बनेगा, A। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, A, क्योंकि अब इसको अगर हम समझें, इसको मैं लिख लेता हूं, A B C, उसके बाद है D, फिर लिख लेता हूं E, फिर लिख लेता हूं F, फिर लिखता हूं G। ठीक है, यहां तक उसने लिखा है। अब देखें E और G के दरमियान एक लेटर का उसने गैप रखा है, C और E के दरमियान भी एक लेटर का गैप रखा है। अब C और A के दरमियान भी एक लेटर का गैप होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास क्या आएगा, इधर A आएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, A मिसिंग है। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक था सीरीज एंड पैटर्न वाला, ये कवर हुआ। अब हम चलते हैं कोडिंग डी कोडिंग।
कोडिंग और डी कोडिंग। जी, कोडिंग एंड डी कोडिंग क्या है? इफ कैट इज इक्वल टू DBU, डॉग इज इक्वल टू क्या होगा? तो अब C के बाद क्या आता है? D, तो पहले लेटर की जगह पे उसने क्या लिखा? D। A के बाद क्या आता है? B, उसने B लिखा। T के बाद क्या आता है? U। अब इधर क्या आएगा? D के बाद क्या आता है? E। अब इन तीनों में E आ रहा है, B C D में, तो पहले ऑप्शन को तो हमने छोड़ देना। अब इन तीनों पे आते हैं। उसके बाद O के बाद क्या आता है? P। तो यहां पर देखें P इधर है, E के बाद P इधर है, बाकी कहीं भी नहीं है। तो आपने बजाय इसके कि आप आगे चेक करें कि G के बाद क्या आता है, तो आपने क्या करना है? आंखें बंद करके इसको चेक कर देना है, निशान लगा लेना है कि हमारा ये आंसर है। जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, SKY। S के बाद क्या आता है? T, K के बाद क्या आता है? L, Y के बाद क्या आता है? Z। तो F के बाद क्या आता है? G। अब सब में G आ रहा है, ठीक है। F के बाद क्या आता है? G। U के बाद क्या आता है? V। और N के बाद क्या आता है? O। तो हमारे पास क्या बनेगा? F के बाद आया G, हाँ ये ऑप्शन नंबर A बनेगा, GVO। GVO ये ऑप्शन बनेगा, GVO, ठीक है। F G U V N O, LMNO, O होता है N के बाद। तो हमारे पास क्या आएगा? GVO इसका राइट ऑप्शन आएगा। अब ये सिंपल जो है ना कोडिंग डी कोडिंग है, इससे कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। वो इंशाल्लाह जब मैंने जो आपके साथ नोट्स शेयर किए हैं, 2 तरह के मैंने एप्टीट्यूड का डाटा शेयर किया है। एक में जस्ट 1 2 3 4 के नाम से फाइल्स हैं, और दूसरा जो डाटा है उसी में जहानत के टेस्ट में 01 02 03 04 के नाम से फाइल्स हैं, वो अलग हैं। वो क्वेश्चन वो वाले हैं जो आज तक पेपरों में आ चुके हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, नंबर कोडिंग में। पहले क्या थी? लेटर कोडिंग, अब है हमारे पास नंबर कोडिंग। इफ कार इज इक्वल टू 3118, तो सी देखें, ABC, सी तीसरा लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ए पहला लेटर है, तो उसने क्या लिखा? सी की जगह पे 3 लिखा, ए की जगह पे 1 लिखा, और आर जो है ना 18 बनता है। इसको आप काउंट कर लें, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, तो ये 18 बनता है। 18 लेटर, तो 3118 ये आएगा। पेन किसके को लगेगा? P कौन सा लेटर होता है हमारे पास? ABCDEFGHIJKLMNOP, 16। 16वां जो है ना वो ये होता है लेटर होता है। यहाँ पर भी 16 आ रहा है, यहाँ पर भी 16 आ रहा है, ठीक है। अब इन BC को आपने छोड़ देना। अब A और D का मुकाबला है। E कौन सा नंबर है? ABCDE, E कौन सा नंबर है? 5वां। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे इसको निशान लगा लेना है, A को, बस आगे नहीं जाना, आपने चेक नहीं करना, टाइम ज़ाया नहीं करना। उसके बाद है इफ़ बॉय इज इक्वल टू 42, ये सम ऑफ लेटर्स है। यहाँ तो मैंने क्लू दे दिया है, लेकिन उधर पेपर में नहीं होगा, ठीक है। तो गर्ल किसके इक्वल होगी? अब आपने क्या करना है? इसके लेटर जितने भी हैं उनका जो भी पोजीशन बनती है उन सबको आपने ऐड कर देना है। तो G कौन सा नंबर बनता है? ABCDEFG, 7वां नंबर, ठीक है। HI बनता है 9वां नंबर। JKL बनता है, और सॉरी R की बारी थी। ABCDEFGHIJKL, हाँ L बनता है 12वां, क्योंकि L पहले आ गया तो मैंने उसको वहाँ पे लिखा हुआ है L, ठीक है। MNOPQR, तो ये 18। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 46। तो ये है नंबर कोडिंग। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है। और इसके ऊपर में इसके बाद है सिंबल कोडिंग है जी। इफ़ एप्पल मीन्स रेड, इसका मतलब है कि एप्पल का जो कलर है ना वो रेड है, यानी सुर्ख रंग का सेब है हमारे पास। रेड मीन्स स्वीट, और जो रेड कलर है उसका मतलब है कि ये सेब मीठा होगा। इस तरीके से आप इसको सोचें। देन व्हाट इज़ कलर ऑफ एप्पल, तो एप्पल का हमारे पास जो कलर है वो क्या होगा? क्योंकि हमने एप्पल को रेड बोला है, रेड को स्वीट बोला है। अब उसने पूछा है कि कलर ऑफ एप्पल क्या होगा, तो रेड क्योंकि स्वीट के इक्वल है। ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपने उसकी जगह पे कोई और लेटर या वर्ड यूज़ करना है, तो ये स्वीट आएगा। बी इसका ऑप्शन आएगा, स्वीट, ठीक है।
यानी अल्टरनेट आपने देना है उसकी जगह पे। इसके बाद है इफ़ ट्रेन इज़ बस, कि अगर ट्रेन को मैं कहता हूँ बस है और बस को कहता हूँ कार है। व्हाट विल यू राइड टू स्कूल, तो आप स्कूल किस चीज़ पे सवार होके जाएंगे, तो ट्रेन इज़ बस, बस इज़ कार, तो क्या बनेगा कार, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा स्वीट था लास्ट वाला, तो ये कार है। किसकी जगह पे आएगी, ट्रेन इज़ बस, बस इज़ कार। तो उसने ये नहीं पूछा कि ट्रेन को हम क्या नंबर देंगे, नहीं, उसने यही पूछा है कि व्हाट विल यू राइड टू स्कूल, क्योंकि अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो ट्रेन इज़ इक्वल टू बस है तो बस पे जाएंगे, बस इज़ इक्वल टू कार है तो फिर कार पे जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, सी इसका राइट ऑप्शन आएगा, कार। इसके बाद असेंबल कोडिंग, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये देखें इसको। एट द रेट इज़ इक्वल टू 5, डॉलर इज़ इक्वल टू 15, ये इनकी वैल्यूज़ हैं। एट द रेट की वैल्यू क्या है, 5 है, डॉलर की 15 है, तो एट द रेट प्लस डॉलर किसके इक्वल होगा, 5 प्लस 15 करेंगे तो क्या आएगा 20। तो इसका सी जो है ना ये राइट ऑप्शन आएगा। इसके बाद है इफ़ ए एट द रेट बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब एट द रेट की जगह पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। फाइंड 4 एट द रेट 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा 20, इसका भी सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी ये क्या है जी, इसमें डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर का जो रिलेशन बनता है हॉस्पिटल, यानी डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, तो टीचर कहाँ काम करता है, स्कूल में, तो क्लास नहीं करना क्योंकि आपने स्कूल को देखना है। ठीक है, स्कूल आएगा। इसके बाद है आई रेशो सी प्रोपोर्शन एयर रेशो क्या होगा। अब देखिए आंखों से हम देखते हैं तो कान से क्या करते हैं, सुनते हैं, तो क्या आएगा हेयर, सुनना, सी। इसके बाद है नंबर, पहले की क्या था वर्ड, अब नंबर एनालॉजी। 4:16, तो 5 रेशो क्या हो गया। अब देखें 4 को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया है, या इसका दूसरा मतलब है 4 का उसने स्क्वायर लिया। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, या 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, या 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है। इसके बाद आप लोग आ जाए 3। अब 3 का यहाँ पे क्यूब लिया है उसने, या यूं समझ लें 3 को 3 टाइम उसने मल्टीप्लाई किया, तो 3 का क्यूब है 27, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा 2 2 आर 4, 2 आर 8। ठीक है, आगे फिगर एनालॉजी। हाँ जी, ट्राई रेशो 3, इसका मतलब ट्राई के ना 3 एंगल होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं। तो पेंटागन क्या है, इस पेंटा कहते हैं 5 को, पेंटागन के 5 एंगल हैं, 5 साइड हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी ऑप्शन आएगा इसका 5। इसके बाद है जी सर्कल रेशो नो साइड, यानी सर्कल क्या होता है, बिल्कुल दायरा गोल गोल होता है, उसकी कोई साइड नहीं होती। तो स्क्वायर के कितनी साइड होती हैं 4, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बी। सर्कल की कोई साइड नहीं है, तो स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं 4। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन है आड वन आउट। ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैंने 2 एग्जांपल दी हैं, एक लेटर्स के हिसाब से और दूसरा नंबर्स के हिसाब से, यानी वर्ड के हिसाब से, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नंबर के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एप्पल, बनाना, मैंगो, कैरेट। कल जो क्लास 2 हो रही थी उसमें मैंने आपको बोला था इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। एप्पल, बनाना, मैंगो तीनों फ्रूट हैं, कैरेट क्या है, हमारे पास सब्जी है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ये सबसे मुख्तलिफ है। इस तरह का क्वेश्चन आया था, यानी आड वन आउट, इस तरह के 3-4 हमारे पास वो थे, ऑप्शन थे कि इसमें से आपने अलग चीज़ निकालनी है जो तीनों से डिफरेंट हो। ये लास्ट ईयर आया था, इस क्वेश्चन को आपने ढूंढना है कि कहाँ पे है। पेपर की बात करूँ जो लास्ट टाइम पेपर आया था, 2469, 2469, इसमें कौन सा मुख्तलिफ है। देखें 2 जो है वो इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 9 क्या है ऑड नंबर है, यानी ताक। तो ये हमारे पास क्या आएगा, डी क्या है 9 जो है ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, बाकी सारे जुफ्त हैं, ये ताक है, इधर सारी बाकी सारे फ्रूट्स हैं, फल हैं, और कैरेट क्या हमारे पास वेजिटेबल या सब्जी है। उसके बाद है ब्लड रिलेशन। हाँ, ये इसमें थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ता है। इसमें है ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री है, फिर कोडेड रिलेशन है, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, इसको आपने समझना है बहुत ईजी।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का बाप है, बी इज मदर ऑफ सी, बी जो है वो सी की माँ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का फादर है, बी जो है वो सी की माँ है, यूं समझ लें सी जो है इसकी क्या हुई, नवासी। ठीक है, व्हाट इज ए टू सी, ए का पूछ रहा है कि वो क्या है, ए जो है वो सी का क्या बनेगा, ग्रैंडफादर यानी नाना जान, ये बनेगा। ठीक है, कि ए जो है बी का फादर है, बी इज यूं समझ, अब इस तरह समझ लें कि ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है मेरी ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है यूं समझ लें मेरी माँ का वालिद है, और मैं अपनी वालिद का, और बी मेरी वालदा है, तो मेरा और ए का यानी सी और ए का क्या रिलेशन बनेगा, नवासा, नानी और नवासा या नवासी, नाना और नवासी या नवासा, तो ग्रैंडफादर रहेगा। एक्स इज बिरादर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का भाई है, वाई इज मदर ऑफ जी। दोबारा देखें, एक्स जो है वो वाई का भाई है, वाई जो है वो जी की मदर है यानी जेड की। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई हो गए बहन भाई, तो जी किसका बेटा है या बेटी है, वो वाई की, तो इसका मतलब हुआ ये क्या है, मामू भांजा या मामू भांजी, तो रिलेशन ऑफ एक्स टू जी क्या होगा, अंकल यानी मामू। ठीक हो गया, तो इस तरह से इस रिलेशन को आपने समझना है। इसके बाद है क्वेश्चन जो सेकंड टॉपिक है कोडेड रिलेशन। वो कहते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इज फादर ऑफ बी, देन ए माइनस बी क्या होगा। अब इसको आपने ये समझना है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इज फादर ऑफ बी, मतलब ए पहले था बी बाद में है, ए जो है बी का फादर है, तो a माइनस बी में क्या होगा, क्योंकि प्लस और माइनस जैसे मुजक्कर और मुअन्नस होते हैं एक दूसरे के उलट होते हैं, या मुजक्कर मुअन्नस जैसे अल्फाज और मुतजाद भी होते हैं, इस तरीके से देख लें। ठीक है, और जैसे लड़का लड़की मुजक्कर मुअन्नस भी हैं। अब इज फादर, फादर का मुअन्नस क्या बनेगा, मदर। ठीक है, या बाप का मुतजाद क्या बनेगा, माँ। ठीक है, तो इस तरीके से a प्लस बी फादर है, तो a माइनस बी क्या होगी, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू a इज मदर ऑफ b फिर बनेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, a क्या बनेगी, मदर, तो a ऑप्शन इसका हमारे पास आएगा मदर। a प्लस बी फादर है, तो a माइनस बी क्या होगी, मदर। इस तरीके से अगर वो कहता है a प्लस बी ब्रदर है, तो a माइनस बी क्या होगा, सिस्टर। a प्लस बी वो कहते हैं हस्बैंड है, तो a माइनस बी क्या होगा, वाइफ। ठीक है, ए प्लस बी कहता है वो लड़का है, तो ए माइनस बी क्या होगा, लड़की होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू P इज सिस्टर ऑफ Q, P जो है इज सिस्टर ऑफ Q, व्हाट इज Q टू P, Q टू P। दोबारा देखें, P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू P इज सिस्टर ऑफ Q, P जो है Q की सिस्टर है, व्हाट इज Q टू P, तो क्या होगा, वो बिरादर या सिस्टर होगी यानी बहन भाई होंगे। P Q आपस, P जो है इज सिस्टर ऑफ Q, P तो हो गई लड़की, तो Q क्या होगा, या लड़का होगी या लड़की होगी, तो वो आपस में क्या होंगे, बहन भाई होंगे। तो Q, व्हाट इज Q टू P, Q क्या है P के साथ, वो या उसका भाई है या उसकी बहन है, तो क्या आएगा, ब्रदर स्लैश सिस्टर लिखा हुआ है उसने, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ब्रदर एंड सिस्टर। आगे है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, कार्डिनल डायरेक्शन और रिलेटिव पोजीशंस हैं। उसके बाद है मैप बेस्ड, ये तीनों बहुत अहम है और इसको आपने समझना है। और उसके बाद रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, ये भी बहुत अहम है, इसको आप समझें। मैं इसको ना एक वो बना लेता हूँ, एरो डाल लेता हूँ यहाँ पे, किधर गया जी, ये वाला, इसको मैं, ये हो गया। ठीक है, दोबारा एक और ड्रा करता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब आपको पता है ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, उसका अपोजिट क्या होता है, साउथ, लेफ्ट पे क्या होता है, वेस्ट, और राइट पे क्या होता है, ईस्ट।
अब इसको आपने समझना है। वो कहता है अ पर्सन फेसेस ईस्ट, यानी लेफ्ट साइड पे उसका इस तरफ मुंह है, ठीक है, ईस्ट की तरफ। देन टर्न्स राइट, तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि एक आदमी है, इस तरफ उसका उसकी का जो है ना डायरेक्शन है। फिर वो कहता है वो टर्न करता है राइट की तरफ। कहाँ टर्न करता है, राइट की तरफ, इधर। तो अब वो कहता है कि उसका ईस्ट, सॉरी, अ पर्सन फेसेस ईस्ट देन टर्न्स राइट, तो राइट की तरफ उन्हें क्या करना है, ईस्ट, हाँ लेफ्ट, सॉरी मैं भूल गया हूँ, ईस्ट इधर नहीं होता बल्कि ईस्ट इस साइड पे होता है, राइट साइड पे। राइट साइड पे होता है हमारे पास ईस्ट, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरफ ड्रॉ करूँगा ईस्ट। अब उसने क्या करना है, टर्न राइट किया है, तो राइट साइड पे हमारे पास आया, तो हमारे पास क्या आएगा इधर, ये इधर इसने टर्न किया राइट साइड पे, तो किस तरफ अब उसकी डायरेक्शन है, उसने किस तरफ अपना चेहरा किया हुआ है जी, वो है इधर, क्या होता है ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है साउथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, साउथ इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे क्या होगा साउथ, लेफ्ट पे होता है वेस्ट और राइट पे होता है ईस्ट। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, फेसिंग नॉर्थ, यानी ऊपर की तरफ उसने अब अपना चेहरा किया हुआ है इस तरफ, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं टर्न लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे वो मूव करता है, यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे ऐसे मूव करता है। अब वो कहता है अच्छा टर्न लेफ्ट, इधर आके फिर लेफ्ट होता है, सॉरी फेसिंग नॉर्थ, टर्न लेफ्ट, देन लेफ्ट अगेन, फिर दोबारा लेफ्ट होता है नॉर्थ की तरफ, फिर वो कहता है टर्न लेफ्ट, फिर दोबारा टर्न लेफ्ट। ओहो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये हमारे पास क्या आएगा, नॉर्थ की तरफ था, फिर उसने लेफ्ट किया, तो ये हमारे पास बना ईस्ट की तरफ, फिर दोबारा उसने क्या किया, लेफ्ट की तरफ उसने डायरेक्शन ली, यानी इसका अपना इसका लेफ्ट कौन सा बनेगा, ये वाला, तो इसका मतलब अब साउथ की तरफ है। यहाँ पर मिस्टेक है जी, यहाँ साउथ आएगा, इसका ऑप्शन क्या आएगा, साउथ। इसको ठीक कर लेना, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ अभी। इसका ऑप्शन क्या आएगा, साउथ, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ उसका फेसिंग नॉर्थ, टर्न लेफ्ट देन लेफ्ट, ठीक है। तो क्योंकि दो बार उसने लेफ्ट किया है ना, तो एक बार यहाँ लिखा हुआ था, तो इस वजह से ये यहाँ क्या आएगा, साउथ। इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, साउथ, ऑप्शन बी, ऑप्शन मेरे पास क्या आएगा, बी जी, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है रिलेटिव पोजीशन। अब यहाँ पर ये देखें, इसी को हमने यूज करना है। वो कहता है 5 मीटर ईस्ट, वो 5 मीटर जो है ना वो ईस्ट चला है, ऐसे यूं चला है 5 मीटर ईस्ट, देन 5 मीटर नॉर्थ, देन 5 मीटर नॉर्थ, फिर ऊपर की तरफ गया जी, ठीक है। अब वो कहता है इसकी अब पोजीशन क्या होगी, पोजीशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के लिहाज से अब इसकी पोजीशन क्या होगी। अब आपने इसका एरो का साइन ना यूं यूज करना है, ये ऐसे। अब ये देखें, अब ये राइट साइड पे है और फिर ऊपर की तरफ, यानी ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, इसको हम पढ़ेंगे नॉर्थ, क्योंकि अब जो उसकी फाइनल पोजीशन है उसको हम पहले बोलेंगे, और जिस पोजीशन पे पहले था, पहले उसने मूव किया, उसको बाद में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये इसका हमारे पास ऑप्शन आएगा ए, नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद है जी 10 मीटर वेस्ट, 10 मीटर वेस्ट मूव करता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम जाएंगे, और देन 10 मीटर साउथ, नीचे की तरफ वो 10 मीटर आता है, 10 मीटर नीचे की तरफ। अब 10 मीटर नीचे की तरफ आएगा, तो हमारे पास अब इसकी पोजीशन क्या होगी, इधर से ऐसे, ठीक हो गया। अब उसने पूछा इसकी अब पोजीशन क्या होगी। अब देखें लेफ्ट, फिर क्या है, अब फाइनल पोजीशन इसकी किस तरफ है, साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये इसका भी ए ऑप्शन हमारे पास आएगा,
साउथ वेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद इस तरह क्वेश्चन करने, अभी तो ये क्योंकि सिंपल सिंपल है। कभी कभार वो कहता है कि उसने 10 मीटर इधर गया, फिर 5 मीटर ऊपर गया, फिर यानी नॉर्थ गया, साउथ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, अब बताएं वो किस पॉइंट पर है, या वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर के फासले पर है। इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। अब मैप बेस्ड है, इसमें आप देखें कैसे है। स्कूल ईस्ट ऑफ होम, अब इसको मैं जो है ना ड्रॉ करता हूँ, बल्कि हाँ जी, वो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्कूल को मैं एस से शो करता हूँ। स्कूल जो है ईस्ट ऑफ होम, ठीक है, यहाँ एस आएगा, फिर आएगा एच। अब देखें, होम, एच फॉर होम, होम के ईस्ट साइड पे, बल्कि यहाँ पे लिखूंगा एस और इधर लिखूंगा एच, क्योंकि उसने बोला है स्कूल ईस्ट ऑफ होम, होम के ईस्ट साइड पे है, मशरिक वाली साइड पे है। पार्क साउथ ऑफ स्कूल, ठीक है, ये स्कूल है और पार्क किधर है, साउथ ऑफ स्कूल, ये स्कूल के साउथ, ये पी से ज़ाहिर करता हूँ क्योंकि साउथ नीचे होगा ना, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ उसका अपोजिट होता है। अब वो कहता है पार्क फ्रॉम होम, होम से पार्क की किस डायरेक्शन में है। इसको मैं एरो के साइन से शो करता हूँ एस। अब पार्क ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। पार्क किधर है, साउथ की तरफ, और पहले वो कहाँ पे था, ईस्ट की तरफ, ठीक है, कहाँ था, ईस्ट, तो साउथ ईस्ट, क्योंकि वो किस तरफ मूव किया था उसने, ईस्ट की तरफ मूव किया था, फिर उसने साउथ की तरफ। इसको मैं दोबारा एरो की साइन से शो कर देता हूँ। ये देखें, ये यूं गया, फिर उसने क्या डायरेक्शन ली, यूं समझ लें, ऐसे डायरेक्शन ली नीचे की तरफ। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरफ उसने डायरेक्शन ली, तो हमारे पास क्या बनेगा, साउथ पहले, क्योंकि फाइनल पोजीशन पढ़ेंगे साउथ ईस्ट, क्योंकि उसने ईस्ट की तरफ पहले मूव किया था, फिर साउथ ईस्ट, ठीक है। अब ये मॉस्क वेस्ट ऑफ मार्केट, अब यहीं पे मैं ड्रा कर लेता हूं, इनको रेज कर देता हूं यहां पे। अब हमारे पास क्या है, मॉस्क वेस्ट ऑफ मार्केट, इधर मैं लिखता हूं मॉस्क, मस्जिद है, इसको मैं चले मस्जिद लिख देता हूं, MASJID। मस्जिद जो है वो मार्केट के, मार्केट को मैं एम से ज़ाहिर कर लेता हूँ, ठीक है। और मार्केट जो है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ साइड पे है, मार्केट इज यानी हॉस्पिटल अब इधर है। इसको मैं आगे कर लेता हूँ, यहाँ पे हॉस्पिटल है। अब फाइनल जो पोजीशन है, अब वो कहते हैं मॉस्क कहाँ पे है, मस्जिद कहाँ पे है, मस्जिद कहाँ पे, ठीक है। दोबारा देखें, मॉस्क वेस्ट ऑफ मार्केट, मस्जिद जो है वो मार्केट के मगरिब सिमत में है, मार्केट जो है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो वो कहता है मॉस्क किधर है, ठीक है, यानी फाइनल पोजीशन के एतबार से अब मस्जिद किधर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, मस्जिद इधर है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि मार्केट नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल, हाँ ठीक है। अब हमारे पास इसका क्या आंसर बनेगा जी, देखें मस्जिद, अब मस्जिद की हमने लोकेशन बतानी है, मस्जिद यानी ये फाइनल लोकेशन है मस्जिद की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं रेस करता हूँ, ये मेरे पास आएगा ऊपर की तरफ साइन लेंगे, ठीक है, और इधर हम लेंगे इस तरफ ऐसे, क्योंकि फाइनल पोजीशन हमने मस्जिद की बतानी है। तो मस्जिद की जो लोकेशन है ये, अब मस्जिद की फाइनल लोकेशन ये हो गया, और ये नॉर्थ की तरफ है कौन, मार्केट, ठीक है। तो क्या बनेगा, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब आप कहेंगे कैसे नॉर्थ वेस्ट, ये देखें, ये एरो का साइन यूं है, नॉर्थ वेस्ट, मस्जिद जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड पे, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट है, फिर ऐसे ये मस्जिद इस डायरेक्शन में बनेगी, तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आएगा।
नॉर्थ वेस्ट किधर आ गया, ये वाला नॉर्थ वेस्ट। ऊपर क्या था, साउथ ईस्ट, किधर गया, बी वाला जी। हाँ जी, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, ऑर्डर ऑफ पर्सन। उसके बाद कितना रह गया अभी, चलें जी इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ पर्सन। क्वेश्चन 1 है फिफ्थ फ्रॉम टॉप एंड नाइन्थ फ्रॉम बॉटम, टोटल क्या होगा। वो कहता है फिफ्थ फ्रॉम टॉप एंड नाइन्थ फ्रॉम बॉटम, उनका टोटल क्या होगा। अब टॉप, और मैं इसको ना क्योंकि यूं लिख लेता हूं, इंसर्ट करता हूं एक यूं, ठीक है इसको। अब वो कहता है फिफ्थ फ्रॉम टॉप, ऊपर से पांचवा नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड नाइन्थ फ्रॉम बॉटम। अब ये जो 5 है ना, नीचे से 9वें नंबर पर है। अब इनका टोटल हमने करना है। अब फिफ्थ जो है इसी को हमने देखना है, फिफ्थ है तो यहां लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, और आगे उसने कहा है एंड नाइन्थ फ्रॉम बॉटम। अब क्योंकि नाइन्थ फ्रॉम बॉटम है तो इसको हम माइनस करेंगे, 9 में से एक को माइनस करेंगे। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि हमने इसको डबल काउंट नहीं करना, क्योंकि ऊपर से हम इसको काउंट कर चुके हैं, 5वें नंबर पर है, 5 हो गया। और जब हम नीचे से काउंट करेंगे 5 को काउंट नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि नीचे से 9वें नंबर पर है, क्योंकि ऊपर से हम पहले उसको काउंट कर चुके हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 9 में से एक को माइनस करेंगे, 8, ठीक है। 8 + 5 = 13 इसका आंसर आएगा। नीचे से क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, तो इसको आपने ऐसे ही करना है। उसने कहा फिफ्थ फ्रॉम टॉप, आपने 5 को लिख लेना है, यानी 5 को लिख लेना है, एंड नाइन्थ फ्रॉम बॉटम, नीचे से वो 9वें नंबर पर है, 9वीं पोजीशन पर है। तो अब आपने क्या करना है, 9th में से 1 को माइनस कर देना है, 9 में से 1 को माइनस करना है, तो बनेगा 8, 8 + 5 13 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं 10th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखें 10th है तो 10 लिख दूंगा, एंड फिफ्थ फ्रॉम राइट, राइट से वो क्या है, अब वो पहले था टॉप बॉटम, अब लेफ्ट राइट। फिफ्थ जो टॉप से था उसको हमने वैसे लिख दिया, बॉटम से 9th पोजीशन पर था, 9 में से हमने 1 माइनस करके उसमें ऐड कर दिया, तो 8 + 5 13 बना। अब 10 को वैसे मैं लिख दूंगा, और फ्रॉम राइट क्या है, 5 - 1 करूंगा, क्या आएगा 14। इसको मैं ना क्योंकि लेफ्ट टू राइट लिखना आसान है, वो टॉप टू बॉटम मुश्किल हो रहा था क्योंकि जगह नहीं थी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। 10th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 10 है, 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 9, उसके बाद फिर क्या आएगा 10, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि ये फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। अब इसको मैं यहां पर फिफ्थ बोलता हूं, 10 को क्या बोलूंगा फिफ्थ, क्योंकि उसने कहा फिफ्थ फ्रॉम राइट। फिफ्थ 11 को बोलूंगा ये 4th पोजीशन पर है, अच्छा। फिर 12 को बोलूंगा ये 3rd पोजीशन पे है, फिर 2nd पोजीशन पे क्या होगा राइट पे 13, फिर 1st पोजीशन पे क्या होगा 14। अब इसको देखें समझें, मैं 10th को देख रहा हूं, 10th को, ये देखें, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं। लेफ्ट साइड पे ये 10th नंबर पर है 10, तो राइट साइड पे उसने कहा 5th पोजीशन पर है, तो 1, इसको देखें 14 को 1 कहें, 13 को 2 बोलें, 12 को 3 बोलें, 11 को 4 बोलें, तो 5वें नंबर पर क्या बना 10। अब उसने कहा इन सब का सम क्या होगा, तो क्या बना 14, ठीक है। उसने हमसे टोटल पूछा है, तो टोटल जब पूछेगा तो फिर हम इसको इस तरीके से हल करेंगे। जो नंबर उसने पहले बोला है फ्रॉम द लेफ्ट वाला उसको, अच्छा आप इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप फिफ्थ को करें, फिफ्थ फ्रॉम राइट, फिफ्थ फ्रॉम राइट, राइट से फिफ्थ कौन से पोजीशन पर है, ठीक है, फिफ्थ फ्रॉम राइट, तो राइट से फिफ्थ कैसे वो करेंगे, तो ये हमसे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने 10th की पोजीशन देखनी है। 10th जो है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 10वां नंबर है, और एंड फिफ्थ फ्रॉम राइट, और राइट से वो 5वें नंबर पर है। तो इस तरीके से हम करके इसको प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। अगर इसको पहले लिखता फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो फिर हम फिफ्थ को यहां पर देखते,
और 10th फ्रॉम राइट, तो फिर हम इसको इस तरह ऐड करके क्या करते, सॉल्व कर लेते। तो हमारे पास क्या आता क्वेश्चन, ये जो आंसर क्या आता 14। अच्छा जी, अब हम करते हैं लेफ्ट राइट पोजीशन। इसमें भी लेफ्ट राइट उसने यूज़ की थी, लेकिन इसमें यहाँ पर टोटल पूछा था, टोटल पूछा था। अब वो कह रहा है कि फ्रॉम राइट उसकी क्या पोजीशन बनेगी और फ्रॉम लेफ्ट उसकी क्या पोजीशन बनेगी, इसको अब आपने देखना है। अब यह था कि यहाँ पर हम क्या करते थे, 5 को वैसे लिखा था, जो राइट साइड से या बॉटम से जो पोजीशन बन रही थी उसमें हमने एक माइनस किया था। अब इसमें थोड़ा देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेफ्ट राइट पोजीशन, जब पोजीशन की बात आएगी, फ्रॉम राइट कितना है और लेफ्ट कितना है, तो फिर हम क्या करेंगे। अब उसने कहा 4th फ्रॉम लेफ्ट इन 10, इन 10 का मतलब है 10, आपने 10 लिख देना है, 10 लिख देना है। अब 4th फ्रॉम लेफ्ट, तो आपने क्या करना है, माइनस करना है और 4 में एक ऐड कर देना है। यानी यूं समझ लें, उसने जो पोजीशन आपको बोली है 4th फ्रॉम लेफ्ट, 4 में 1 को ऐड कर देना है और जो आंसर आए उसको 10 में से माइनस कर देना है। इसको भी मैं लिख के आपको समझा देता हूं। यहां पर 4th फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4 4, 4th फ्रॉम लेफ्ट इन 10, इन 10 का मतलब यानी मैं 10 तक जाऊंगा, 4 5 6 7 8 9 और आगे 10। अब 4th फ्रॉम लेफ्ट इन 10, 10 में लेफ्ट साइड पे 4 क्या बनेगा, इन 10th 4th यानी 4th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन 10, सेकंड 9, थर्ड 8, फोर्थ पोजीशन क्या बनेगी 7। तो हमने क्या किया, 10 फिर 4 में 1 को ऐड किया, 5 बना, तो 10 माइनस 10 माइनस 4 बना हमारे पास 6, 6 प्लस 1 क्या बना 7। तो आपने क्या करना है, 10 माइनस 4 प्लस 1, तो इसको आपने क्या करना है, माइनस 4 प्लस 1, तो 10 और 1 को ऐड करना है और उसमें से 4 माइनस कर देना, तो क्या आएगा 7। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, या दूसरे लफ्जों में आप इसको मैं आसान लफ्ज में बोल देता हूं कि जो वो कह रहा है ना, लेफ्ट इन 10, 10 में एक ऐड कर दें, क्या बन गया 11। अब उसने फोर्थ पोजीशन पूछी है, तो 10 प्लस 1 11, 11 में से 4 को माइनस कर दें तो 7 बनेगा। अब 7th फ्रॉम राइट इन 20, तो 20 में एक ऐड कर दें, क्या बनेगा 21, 21 में से आप 7 माइनस कर दें, सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। इसको इस तरह कर लें, ठीक है, कि जो उसने n10 या n22 बोला, 20 बोला, जो बोला उसमें आप एक ऐड कर दें, जो उसने पोजीशन पूछी है उसमें से उसको माइनस कर लें, तो हमारे पास सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। तो 20 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा 21, 21 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा 14। ठीक हो गया, इसका आएगा 14 आंसर। इसके बाद आता है हाइट। वो कहते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए इज टालर देन बी, सी इज टालर देन ए बी से बड़ा है, सी ए से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो कि सी ए से छोटा हुआ, तो सबसे बड़ा कौन हुआ सी, सबसे बड़ा कौन हुआ सी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। वो कहते हैं डी जो है ना शॉर्टेस्ट है, डी जो है सबसे छोटा है। अब इसका कंपैरिजन आप देखें, बी ग्रेटर देन ए बट लेस देन सी, बी ए से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, बी ए से बड़ा है, डी को तो छोड़ दें, बी ए से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ सी, फिर बना बी, फिर बना ए, फिर बना डी, सी बी ए डी। उसने कहा सेकंड टालेस्ट कौन है, तो बी बनेगा, सी बी ए डी, तो बी बनेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका बी ऑप्शन आएगा। अल्फाबेट टेस्ट है जी, 50th लेटर कौन सा है, इसको आप काउंट कर लें उंगलियों के पोर पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ जो है ये 15वां लेटर है, तो हमारे पास क्या आएगा ए करेक्ट ऑप्शन आएगा। पोजीशन ऑफ आर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, 18वां नंबर इसका बनता है जी डी, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, बी,
बी है, डी नहीं है, यहाँ पर गलती से डी लिखा गया, ये बी है। उसके बाद है जी रिवर्स पोजीशन ऑफ ई। आपने अब इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने जो उसने लेटर पूछा है ना, उससे पहले काउंट करें कितने लेटर आते हैं। ए बी सी डी, 4 लेटर आते हैं ना, तो टोटल कितने होते हैं 26। 26 में से 4 को माइनस कर दें तो क्या बनेगा 22। बस ये लेफ्ट से अगर रिवर्स पोजीशन आपने करनी है, अब रिवर्स से कौन काउंट करता रहे, तो 26 में से आपने ई से पहले जितने लेटर हैं उनको माइनस कर दें तो ये इसकी पोजीशन बन जाएगी 22। रिवर्स पोजीशन ऑफ एम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम बनता है, एम से पहले बनते हैं, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इससे पहले बनते हैं 12। 26 में से 12 माइनस कर दें क्या बनेगा 14। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आएगा 14। यहाँ गलती से फिर सी लिखा गया, बी आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर भी जो है ना बी ऑप्शन आएगा 22 जी। इसके बाद हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन है। हाँ जी, इसमें वो कहता है कि ए सी टी से कितने अल्फाज बन सकते हैं। यहाँ पर ना फैक्टोरियल हम यूज़ करते हैं मैथ के अंदर। इसमें कितने लेटर हैं, ए सी टी 3 है, तो आपने इसका 3 का फैक्टोरियल लेना। 3 का फैक्टोरियल कैसे होता है, 3 एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका आंसर आएगा 6। क्या आएगा 6। तो इसका आंसर मेरे पास आता है 6। अब ए सी टी से 6 लेटर बनेंगे, सॉरी 6 अल्फाज बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे, इसका तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, पहले देखें ए सी सी दरमियान में, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ए सी टी, पहला ये होगा। अब इनकी तरतीब बदल दें, ए को टी की जगह पे ले जाएं, टी को ए की जगह पे, ये बन जाएगा टी सी ए, टी सी ए। अब आपने क्या करना है, ए को दरमियान में रखें और सी टी को उधर उधर कर दें। ठीक है, ए को मैंने दरमियान में रखा, सी ए टी बना। अब इनकी तरतीब चेंज कर दें, टी ए सी। ए को दरमियान में रखना है, पहले सी को दरमियान में रखा, अब ए को दरमियान में रखा। अब किसकी बारी है, टी की, तो टी को दरमियान में रखेंगे, क्या बनेगा ए टी सी। फिर इसको चेंज कर दें, सी टी ए, सी टी ए। अब इसमें देखना है आपने मीनिंगफुल वर्ड कितने बनते हैं। ए सी टी एक्ट, एक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टी सी ए नहीं बनता, सी ए टी कैट, कैट बनता है। टी ए सी ए टी सी सी टी ए ये नहीं बनता, ठीक है। तो ये एक्ट और कैट, ये दो जो वर्ड हैं ये मीनिंगफुल बनते हैं। तो हमने वर्ड्स वो क्योंकि वर्ड होता ही मीनिंगफुल है ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका बी ऑप्शन आएगा, सी ए टी और ए सी टी। और यहाँ पर इसने B2 लिखे हुए हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कितने बनते हैं। अब इसका भी वही तरीका है, 3 है तो 3 फैक्टोरियल क्या बनेगा 6 बनेगा। तो आर ए टी रैट, रैट हो गया। अब आपने क्या करना है, टी ए आर कर देना है, टी ए आर। अब आपने क्या करना है, पहले ए को दरमियान में रखा था, अब हम आर को दरमियान में रखते हैं, तो क्या बनेगा ए आर टी आर्ट, फिर टी आर ए। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ए को अंदर रख लिया, आर को भी रख लिया, अब किसकी बारी है, टी की जी। टी को अंदर रखें तो क्या बनेगा आर टी ए, सॉरी आर लिखना था, आर टी ए। उसके बाद इसकी तरतीब बदल दें, ए टी आर, ए टी आर। देखें जी मैंने सही बनाया है, आर ए टी रैट, टी ए आर, उसके बाद ए आर टी आर्ट, ये भी लेटर बनता है, टी आर ए। ये पहले जो 3 मैंने बनाया ना ये मीनिंगफुल बनते हैं। ये जो तार होता है ना, ये जो सड़कें वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। आर ए टी रैट, ए आर टी आर्ट, आर्ट फन को कहते हैं, ठीक है, रैट चूहे को बोलते हैं। तो यहाँ 3 बन रहे हैं, तो यहाँ इसकी मिस्टेक है, आर ए टी रैट, टी ए आर भी बनता है और साथ आर्ट भी बनता है, फन, ए आर टी। तो इसके 3 बनेंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, सी, ठीक है। तो इसके 3 लेटर जो हैं ये, सॉरी 3 वर्ड बनेंगे मीनिंगफुल, तो ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है जी वेन डायग्राम, लॉजिकल सेट्स, और दूसरा हमारे पास बस यही है। वो कहता है क्रिकेट एंड फुटबॉल प्लेयर्स नीड विच डायग्राम।
अब देखें, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं वो जस्ट क्रिकेट खेलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जस्ट फुटबॉल खेलेंगे, कुछ ऐसे होंगे वो दोनों गेम्स खेलते होंगे कुछ लोग। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल प्लेयर्स, इसमें सेपरेट सर्कल बनेगा या ओवरलैपिंग सर्कल बनेगा या ट्राइंगल बनेगी या रेक्टेंगल बनेगी। ट्राइंगल तो रेक्टेंगल बनती नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो हमारे पास गेम्स है ना, दो तरह के प्लेयर हैं। अब सेपरेट सर्कल अगर बना है क्रिकेट, ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिकेट खेलता हो वो फुटबॉल ना खेलता हो या ना खेल सकता हो, तो खेल सकते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, ओवरलैपिंग सर्कल बनेगा। लास्ट वन है जी हमारा क्वेश्चन, बर्ड्स, एनिमल्स एंड डॉग्स। देखें, बर्ड का रिलेशन एनिमल से है, डॉग्स का भी रिलेशन एनिमल से है। तो बर्ड सबसेट है एनिमल का, डॉग्स भी हैं सबसेट एनिमल्स के। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हाँ जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। काफ़ी टाइम मेरे ख्याल में हो चुका है, तकरीबन हाँ जी 50+ टाइम हो चुका है, यानी घंटे के करीब हमारे पास टाइम हो चुका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ग्रुप में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।